हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को जीके एग्जाम में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे लगभग 200 से 250 प्रश्न देखने वाले हैं करंट अफेयर्स के, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों का एनवीएस का भी एग्ज़ाम होने में समय नहीं बचा हुआ है, तो बस आप लोग शुरू से अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आप लोग मैं डिमांड पर ही अब वीडियो बना रहा हूँ करंट अफेयर्स का। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न है कि किसानों की आय दुगना करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब से कब तक रखा है। तो 2022 तक किसानों का आय को दुगना कर दिया जाएगा। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से 25% कब तक करने का लक्ष्य है। तो 2022 तक ही है। चलिए नेक्स्ट है कि देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य भारत सरकार का कब से कब तक है। 2022 में है ये भी। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य भारत सरकार का है, 2022 तक है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग प्रश्न देखते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग केवल देखेंगे कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरा करने का भारत सरकार का लक्ष्य कब से कब तक है। तो 2023 तक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है ये वाला प्रश्न। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि हर घर में नल जल से मतलब स्वच्छ जल आपूर्ति का लक्ष्य भारत सरकार रखा है 2024 तक। नेक्स्ट है कि 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य कब तक रखा हुआ है। तो 2025 तक। नेक्स्ट है कि विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भारत सरकार कब से कब तक रखा है। 2025 तक रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग इस वीडियो में कि भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक। $5 ट्रिलियन, समझ जाइए। भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य रखा है 2025 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2030 तक। आप लोग याद जरूर रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है हर एग्जाम में। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो 2023 तक रखा गया है। चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हम लोग हैं नीति आयोग से संबंधित। क्योंकि आप लोग को पता है कि पहले योजना आयोग था, जो 1952 में उसका स्थापना हुआ था। उसके स्थान पर अब नीति आयोग का स्थापना हुआ है 1 जनवरी 2015 को। इससे रिलेटेड हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अगर प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नीति आयोग एक क्या था, गैर संवैधानिक निकाय है। जो नीति आयोग भी है उस समय योजना आयोग भी एक गैर संवैधानिक निकाय ही था। वहाँ से भी प्रश्न पूछ सकता है पुराने वाले से। और ये भी प्रश्न पूछ सकता है नीति आयोग क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है। इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं किया गया था। ठीक है। गैर संवैधानिक निकाय का मतलब यही होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष इस समय कौन है, नरेंद्र मोदी हैं, जो हमारे देश के प्रथम नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री। तो ये भी हैं, यही हैं। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। और बात करते हैं कि उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो अरविंद पनगढ़िया थे। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे। तो सिंधु श्री खुल्लर थे। चलिए यहाँ से प्रश्न बनता है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स से रिलेटेड प्रश्न बन सकता है। देखिए, भारत में जीएसटी लागू कब हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को। जीएसटी का पूर्ण फुल नेम होता है गुड्स सर्विस टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन हुआ था, बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। तो प्रश्न पूछ सकता है जीएसटी 122वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है। तो जीएसटी से रिलेटेड है। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी थी 8 दिसंबर 2016 को। ये इम्पोर्टेंट होता नहीं है। 101वां संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लागू किया गया था। 122वां संविधान संशोधन बिल पारित किया गया था। किसके लिए, जीएसटी के लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार शामिल है। यहाँ से प्रश्न पूछता है जीएसटी पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट होते हैं। ये प्रश्न बहुत बार पूछा है। 15 डिजिट होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ का स्लैब पूछ सकता है यहाँ से कि जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या क्या है। तो 5%, 12%, 18% और 28% है। ठीक है। 4 दरें हैं। जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चलिए नेक्स्ट है कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन, वित्त मंत्री होता है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो वित्त मंत्री होता है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि भारत के वर्तमान में अभी वित्त मंत्री कौन है। एसजीएसटी का पूर्ण रूप होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है।
CGST का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। देखिए तीनों प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, अब बहुत बार पूछा ही है। GST का, SGST का, CGST का आप लोग देख लीजिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि IGST का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। क्योंकि मैंने लगा कि इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिया हूँ। आप लोग इसे एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है यहाँ से। इसरो का आगामी मिशन, देखिए यहाँ से प्रश्न रहेगा एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उसमें प्रश्न पूछेगा जरूर। देखिए चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च होगा। चांद की सतह को छूने के एक प्रयास। चंद्रयान 3 जो है 2022 में लॉन्च होगा। चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास होगा इसमें। गगनयान 2023 में लॉन्च होगा। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। शुक्रयान 1 होगा, 2024 में लॉन्च होगा। शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए इसका लॉन्च किया जाएगा। मंगलयान 2 किससे संबंधित होगा, कब होगा इसका, देखिए 2024 में लॉन्च होगा। मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन होगा, ठीक है, दूसरा। आदित्य L1 किससे संबंधित है, तो 2022 में, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में इसका मिशन भेजा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछेगा, पहले इसे पढ़ा देता हूँ। देखिए यूरोपा क्लिपर 2024 में बृहस्पति के उपग्रह ग्रह यूरोपा के अध्ययन हेतु इसको भेजा जाएगा। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि निसार 2023 में पहला डुअल बैंड रडार इमेजिंग उपग्रह। इतना इंपॉर्टेंट नहीं, देखिए प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाएगा, तो 2022 में। गगनयान 2023 किससे संबंधित है, तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा गगनयान। इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 कब इसका लॉन्च किया जाएगा, तो 2022 में लॉन्च किया जाएगा। इसको किसके अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसे भेजा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और प्रश्न पूछ सकता है कि शुक्रयान 1 कब लॉन्च किया जाएगा, 2024 में लॉन्च किया जाएगा। किसके लिए, तो शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। ऐसे प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है। प्रश्न हार्ड नहीं होता करंट का, लेकिन घुमा फिरा कर प्रश्न पूछता है। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों बनेगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, देखिए पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने 13 जनवरी 2022 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2021 17वीं बार मतलब जारी किया। देखिए 2022 में रिपोर्ट इन्होंने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनने वाला है। कैसे प्रश्न पूछ सकता है, देखिए कि देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना है, किलोमीटर में पूछ सकता है। आप लोग को डाटा याद रखना है। 8,09,537 वर्ग किलोमीटर हो गया है, जो 24.62% है। परसेंट में ज़्यादातर पूछेगा। देश में कुल वनावरण पूछ सकता है कितना है, तो 7,13,789 वर्ग किलोमीटर है देश में कुल वनावरण, जो कितना परसेंट है, 21.71% है। अब देखिए पहले जो था देश में कुल वनावरण जो था वृक्षारोपण, ये उतना इम्पोर्टेंट चले नहीं लग रहा है। हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे क्योंकि टाइम कम है आप लोगों के पास। देखें वृक्षारोपण में वृद्धि जो हुआ है 721 वर्ग किलोमीटर हुआ है 2019 की तुलना में। चलिए देश में कुल मैंग्रोव वन, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। देश में कुल मैंग्रोव वन कितना है, तो 4,992 वर्ग किलोमीटर है। वृद्धि कितना हुआ है, 17 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर का। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला क्षेत्र राज्य पूछेगा तो पश्चिम बंगाल है, कितना परसेंट है, 42.33% है। और दूसरा स्थान पर क्या है, गुजरात का। तीसरा स्थान पर अंडमान निकोबार का। आप लोग डेटा देख लीजिएगा। और नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य की अगर बात करेगा तो मध्य प्रदेश। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की बात देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश है। यहाँ पर बात क्या हुआ था, मैंग्रोव वाले वन क्षेत्र। पश्चिम बंगाल मैंग्रोव वन में हो जाएगा, गुजरात दूसरा स्थान पर है, तीसरा अंडमान निकोबार है। अगर कहेगा कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य की बात करेगा तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर होगा, दूसरा पर अरुणाचल प्रदेश होगा, तीसरा पर छत्तीसगढ़ होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य की अगर बात करेगा तो हरियाणा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, हरियाणा। दूसरा स्थान पर रहेगा पंजाब, तीसरा स्थान पर हो जाएगा गोवा, ठीक है। वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य की अगर बात करेगा तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगर पूछेगा एग्जाम में परसेंट के आधार पर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत राज्य पूछेगा तो आप लोग याद रखिएगा मिजोरम सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट आप लोग को बनेगा सबसे कम सबसे ज़्यादा वाला, ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न हम लोग इस वीडियो में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगर बात करें कि 2020 से 22 गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए 2022 में 73वां गणतंत्र दिवस हुआ है।
2022 में 73वां था गणतंत्र दिवस, कोई नहीं था। थीम इंडिया #75। सर्वश्रेष्ठ झांकी अगर बात करेगा तो पुरस्कार मिला था उत्तर प्रदेश की काशी विश्वनाथ कॉरिडोर झांकी को प्रथम स्थान दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर प्रश्न का हम लोग देखते हैं यहाँ पर। 2021 में 72वां था, कोई चीफ गेस्ट नहीं थे क्योंकि कोविड-19 के कारण ऐसा हुआ था। 2020 में 71वां था, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे, मुख्य अतिथि थे। और 2022 में कोई तिथि नहीं है, 2021 में कोई तिथि नहीं थे। और 2022 में प्रथम झांकी का स्थान दिया गया है उत्तर प्रदेश की झांकी, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से संबंधित है। आप लोग यहाँ से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करते हैं यहाँ पर कि भारतीय नोटों के रंग एवं उन पर छपे चित्र। चलिए एक बार हमें इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 10 रुपये के नोट पर है कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएँ हैं। 50 रुपये के पर है हम्पी के पत्थर से बना रथ है। 100 रुपये के नोट पर है रानी की बाव है। 200 रुपये के नोट पर है सांची के स्तूप। और 500 रुपये के नोट पर है लाल किला। और 2000 के नोट पर है मंगलयान। इसे आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रश्न जीके में बन सकता है और करंट में भी बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक जरूर अभी लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग तो भूल जाते हैं वीडियो देखकर। आप लोग लाइक कीजिए, फुल वॉच देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग से अलविदा, बाय बाय।